अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी लुटती नहीं। इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आप हजरात के सामने न कोई लंबी चौड़ी तकरीर वसीयत वाइज करने नहीं आई, इसलिए कि मैं कोई खतीब नहीं कि आप हजरात के सामने लंबा चौड़ा खिताब करूं, और न मैं कोई मुफक्किर हूँ, और न मैं कोई वाइज हूँ, और न मैं कोई अदीब। मैं सिर्फ आप हजरात के सामने इल्म दीन के मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कोई गोशा बाकी न रहे। उम्मीद है कि आप संजीदगी और मतानत के साथ समाज फरमाएंगे। आप हज़रात ने इल्म दीन की अहमियत को बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारे मुफक्किरों से सुना होगा, बहुत सारे दानिशवरों से सुना होगा, बहुत सारे आदमियों से सुना होगा, बहुत सारे मुकर्रिरों खतीबों से सुना होगा। मैं भी आप हज़रात के रूबरू उसी उन्वान पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, इल्म दो तरह के होते हैं, एक दुनियावी इल्म और एक उखरवी इल्म। इल्म चाहे दुनियावी हो या उखरवी, इंसान को इज्जत और फजीलत अता करता है, लेकिन दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया तक महदूद रहता है, और उखरवी इल्म इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों जगह रुसवाई की जिल्लत से नजात दिलाता है और इज्जत और शौकत अता करता है। मैं आपसे सवाल करती हूँ, वो कौन सी शय थी जिसने आदम को मलाइका से अफजल बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसकी फजीलत और बरकत से अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नाइब बना लिया? वो इल्म की दौलत है। जब रब कायनात में कुरान करीम को नुज़ूल फरमाया, सबसे पहला ये आयत नाज़िल फरमाई जिसका ताल्लुक इल्म दीन से है, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मेरे मोहतरम दोस्तों, उखरवी उलूम की फजीलत और अहमियत आयत कुरानिया और अहादीस नबविया में बेकसर वारिद हुई। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना यअलमून। तर्जुमा, ए मोहम्मद आप कह दीजिए कि अहले इल्म और अहले जहल यकसा नहीं हो सकते, जिस तरह तौहीद और शिर्क यकसा नहीं हो सकते, जिस तरह हिदायत और ज़ुल्मत बराबर नहीं हो सकती, जिस तरह हक़ व बातिल बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि तौहीद की जिद शिर्क है, हिदायत की जिद ज़ुल्मत और रिफ़ाक़त की जिद दावत है। मेरे मोहतरम दोस्तों, लेकिन आज के दौर में मुसलमान अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से दूर रखते हैं और कमज़ोर बच्चों को अफरंगी तालीमात सिखाते हैं। ये सिर्फ शैतान का फरेब है। वो शैतान मरदूद जिसने हद कर दिया कि बनी आदम को जहन्नम पहुंचाएगा, वो शैतान जो हमारे दीन इस्लाम का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारे माशरात का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारे माशरात का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारे कल्चर का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारे तहजीब और तमद्दुन का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारी सोसाइटी का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारे ईमान और अखलाक का दुश्मन है। ये शैतान हमारे अजली दुश्मन है। अपनी खूबसूरत और रंगीन तालीम फंसा कर हमें तालीमात इस्लामियत से दूर करना चाहते हैं। याद रखिए, अगर हम अपने बच्चे को खैर खाएं तो उन्हें आलिम दीन बनाएं। इसलिए कि मुर्शिद कायनात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ज़मीन और आसमान में जितनी चीजें हैं वो आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, आलिम के लिए मलाइका भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, आलिम के लिए जिन्नात भी दुआ करते हैं, आलिम के लिए कीड़े मकोड़े भी दुआ करते हैं, आलिम के लिए समुद्र की मछलियां भी दुआ करती है, आलिम के लिए ज़मीन और आसमान भी दुआ करते हैं। इसके बावजूद भी आज मुसलमानों का यह हाल है कि अंग्रेजों की जाल में फंसकर हमारा दीनी माशरात को दागदार करना चाहते हैं। चाहिए तो ये था कि हमारा दीन सहाबी के दीन के मानिंद होता, हमारा माशरा सहाबी के माशरात के मुवाफिक होता। मेरे मोहतरम दोस्तों, अबुल अस्वद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, इल्म से ज्यादा कोई इससे इज्जत वाली नहीं। बादशाह लोगों पर हुकूमत करते हैं और उलमा बादशाह पर। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, रब कायनात ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार किया, तीन चीजें हैं जिसको चाहे पसंद फरमा लो, इल्म, माल, सल्तनत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को अता फरमाया। रब कायनात ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को माल और सल्तनत इल्म के साथ अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज अगर हम अपने बच्चों को आलिम दीन की तालीम दें तो यही बच्चे आखिरत के दिन हमारी शान शौकत का जरिया बन सकते हैं। एक वाक़या है, एक शख्स था, उसको ख्वाहिश तमन्ना थी कि उसकी औलाद में से कोई आलिम दीन हो, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं
मेरे मोहतरम दोस्तों, इस वाक़े से इबरत हासिल करनी चाहिए और अपने बच्चों को इल्म दीन की तालीम देना चाहिए, क्योंकि इल्म की कलम की स्याही शहीदों के खून से अफजल है। हजरत हुसैन बसरी रहमतुल्लिल आलमीन फरमाते हैं, उलमा इकराम की कलम की स्याही और शहीदों का खून तोला जाए तो स्याही का वजन ज्यादा होगा। क्यों ना हो? क्योंकि इल्म की तरफ इबादत है, इल्म का गुफ्तगू जिहाद है, इल्म तन्हाइयों का साथी है, इल्म सफर का रफीक है, इल्म दीन रहनुमा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज इल्म दीन की अहमियत वक़ात कोई नहीं जानता। हालांकि इल्म दीन अपने ज़ियाबाश कीनों से तहरीफ और तलबीस के तूफानों को भी मिटा देता है और इल्म दीन ही एक ऐसी जिया है जिससे रजाए इलाही की मंजिल चमकती दिखाई देती है। आज तक जो हो गया सो हो गया। इसलिए मुसीबत का भी एक मकसद है दुनिया के हवादिस में, कि मुसीबत का भी एक मकसद है दुनिया के हवादिस में कि एक ठोकर लगे और आदमी होशियार हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इल्म दीन की समझ और अहमियत हमारे कुलूब में बिठा दे। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह ताला जज़ाए खैर नसीब फरमाए। और ये सजवा भाई, शहजाद भाई की जानिब से 50 रुपये आए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला जज़ाए खैर नसीब फरमाए। मौलाना बिलाल साहब और इसके अलावा जितने भी उलमाए किराम हैं, इमाम हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हो। मौलाना बिलाल साहब मोहतमिम मदरसा पांडिया और तशरीफ़ ले आए स्टेज पर। बहुत जल्द इंशाल्लाह। बहुत ही मुख्तसर सा प्रोग्राम तलबा का रहा है। 4-6 बच्चियों का और बच्चों का प्रोग्राम बाकी रहा। उसके बाद हमारे मेहमान आने किराम को हम सुने।